नंबर 5 है एक्सरसाइज 3.1 क्लास 7 फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। यानी कि 4 गेम्स हुए, 1 गेम 2 गेम 3 गेम 4 गेम्स और प्लेयर्स हैं ABC जिनके नेम ABC से डिफाइन कर रखे हैं और उनके गेम्स के आगे उनके स्कोर्स भी दे रखे हैं। अब आपको इनके नीचे जो आंसर है, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपको करने हैं। तो मैं ब्लैक बोर्ड पर करती हूँ। तो स्टूडेंट देखिए, मैंने ये टेबल बना दी है। अब आप देखिए यहाँ पे हमें इजी हो जाएगा प्लस करना। हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखेंगे क्योंकि गेम के अकॉर्डिंग उन्होंने नंबर्स स्कोर्स बता रखे हैं। तो अभी हम सबको प्लस करते हैं, ऐड करते हैं क्योंकि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करना है। तो विल प्लस 6 और 4 10, 10 का 0 1 कैरी आया तो 4 और 5, यानी कि ए के जो स्कोर आता है टोटल रन स्कोर वो 50 है। अब हम बी का कर लेते हैं 10 और 8 18, यानी कि बी का जो आता है वो 18 है। एंड देन सी का काउंट कर लेते हैं तो 8 और 9 9 में 3 प्लस करो तो 12 12 का 2 1 कैरी आया, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आ गया 32। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम निकालते हैं एवरेज ऑफ ए। एवरेज का मीन सी है, अर्थ मीन, अर्थमेटिक मीन, एवरेज मीन तीन सेम है इनका। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लेयर ए 50 था। हाउ मैनी गेम्स? 4 गेम्स थे। विल बी रिड्यूस, डिवाइड करते हैं, अगर डिवाइड कर सकते तो डिवाइड, अदरवाइज ओरली हम रिड्यूस करते हैं। तो 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 1 लेफ्ट आया तो 4 2 ज़ा 8, 2 आया तो फिर यहाँ पर हमारा डेसिमल आ गया। डेसिमल लगाते तो 0 उतर जाता और 4 5 ज़ा 20, यानी कि पूरा कट गया। 12.5 उसकी ए की एवरेज है। अब हम मीन ऑफ सी निकालते हैं। सी को अगर हम देखते हैं तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि आप इसे 3 काउंट करेंगे इसमें इनिंग्स रन्स या 4, तो जिसमें वो खेला ही नहीं है, जिसमें वो 0 है, तो उसको हम नहीं काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे अब हम जो लिखते हैं वो हमारे पास आ जाता है सी का 32/3। और अब हम इसको रिड्यूस करते हैं क्योंकि मीन उसने पूछा है, तो ये रिड्यूस इसका भी एलसीएम में ही होगा, डेसिमल में ही होगा, सॉरी। तो 3 1 जा 3, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 है, डेसिमल लगाएंगे हम। डेसिमल लगाते हैं तो 3 6 जा 18 आ जाता है, फिर 2 लगाते हैं फिर 3 6 जा 18 आ जाता है। दैट मीन्स आप चाहे तो विल बी डिवाइड करके देख सकते हैं 3 से। तो 3 1 जा 3, फिर यहाँ पे 2 हमने रब करा तो यहाँ पे डेसिमल लग गया, 0 आ गया। 3 6 जा 18, फिर माइनस करते हैं, फिर 2 आता है, फिर 0 लिखते हैं। तो यहाँ पे फिर यानी कि 1.66 प्लेयर ऑफ सी की एवरेज है। अब प्लेयर ऑफ बी की एवरेज देखते हैं। तो हाउ मैनी रन्स स्कोर? 18, टोटल उसका 18 है उसका गेम स्कोर। तो यहाँ पे 18, हाउ मैनी गेम्स प्लेयर प्लेइंग, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है 4। अब इसको हम रिड्यूस करते हैं। अच्छा, सी में आपको एक और आंसर लिखना पड़ेगा कि हमने इसे 3 से डिवाइड करा है कि प्लेइंग गेम्स इक्वल्स टू, हाई रेज इट, तो प्लेइंग गेम्स 3, सी का आंसर में ये भी आएगा आपका। अब हम इसे डिवाइड कर देते हैं तो 4 4 जा 16 आया, 2 लेफ्ट बचा, डेसिमल लगाया। अगर डेसिमल लगाते हैं तो फिर 4 5 जा 20, 5 आ जाता है, यानी कि ये रिड्यूस हो गया, 4.5 आ गया। बेस्ट परफॉर्मेंस अगर आप देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पे 12 है और डेसिमल के बाद यहाँ 5 है। दैट मीन्स ए जो है, ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर इन गेम्स। और जो सी है वो 1.66 है, यानी कि सी का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा नहीं है। और जो बी है उसका परफॉर्मेंस 4.5 है, सेकेंड नंबर पे बी है बस। बट यहाँ पे पूछा गया ओनली बेस्ट परफॉर्मर, तो यू विल राइट दिस ए, प्लेयर ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, प्लेयर ए बेस्ट परफॉर्मर। ओके स्टूडेंट्स, मीन का फॉर्मूला आपको लिखना कंपलसरी है।